हम आप लोग को पढ़ाए थे ए और एन का प्रयोग। अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं आर्टिकल के जो डेफिनिट पार्ट है। बोले थे ना कल कि एक इनडिफिनिट होता है दूसर का डेफिनिट। तो डेफिनिट में एक आता है द। तो द का प्रयोग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या 12th के व्यू से भी ठीक है। देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग को आज इसी क्लास में याद भी करवा देते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला देखेंगे, द का प्रयोग नदी के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले और द्वीप के नाम के पहले होता है। देखो बुआ, याद करते हैं। पहला क्या है? नदी के नाम के पहले, दूसर का सागर के नाम के पहले, तीसर का चौथा, पांचवा। एक बार हम फिर से बोलते हैं, उसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक है? पहले हमको बोलने तो। पहला है नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप। ठीक है, एक बार आओ फिर से। नदी, सागर, महासागर, खाड़ी और द्वीप के नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग होता है? द का। चलिए, पहला क्या है? दूसर का, तीसर का, चौथा, पांचवा। कोई दिक्कत? बोल सकते हो ना? फिर से एक बार। वेरी गुड। ये 5 के नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग होता है? इसका एग्जाम्पल हम देंगे आगे। पहले याद कर लेते हैं। 5 को याद हो गया? नदी हो, सागर हो, महासागर हो, खाड़ी हो या द्वीप हो, इसके नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग होता है? आगे देखते हैं बाबू, दूसरा पॉइंट। 5 को याद हो गया, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप। अगला है पर्वतों के श्रृंखला। बताते हैं ये क्या होता है। एक होता है पर्वत के श्रृंखला, जैसे हिमालय। कोई थोड़ी है एक जगह ऐसे लंबा श्रृंखला, माने ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है? समझ में आया? तो पर्वतों के श्रृंखला के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन जब एक चोटी के बात आ जाए, जैसे आप लोग के मालूम होगा विश्व के सबसे लंबी चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे पर्वत के चोटी के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? द का। और सिंपल पर्वत के श्रृंखला रहेगा तो क्या चीज का प्रयोग होगा? सिंपल अगर पर्वत के श्रृंखला रहेगा तब द का प्रयोग होगा प्यारे, ठीक है? अगर चोटी रहे तो द का प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत? पर्वत के श्रृंखला रहे तो, अगर सिर्फ चोटी का नाम रहे तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? 6 को हो गया है। यहाँ पे देखो, पर्वत के चोटी के साथ द का प्रयोग, सॉरी यहाँ पे लिख ले, नहीं होता है। याद रखना, 7 रूल हो गया बुआ। पहला रूल क्या था? नदी, समुंदर, महासागर, द्वीप और खाड़ी के साथ द का प्रयोग होता है। पर्वत के श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत के चोटी के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं रे बाबू, ध्यान से सुनो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे और मिल जाएगा, एक सेकंड अभी और बताते हैं। चाहे नगर हो, नगर नहीं नहर, क्या होगा बुआ? नहर। क्या हो? नहर हो या रेगिस्तान या हो दिशा। नहर, रेगिस्तान, दिशा। नहर, रेगिस्तान, दिशा। 3 को हो गया? नगर, नहर, रेगिस्तान, दिशा। 3 को याद हुआ? पहला क्या है? नहर, दूसरा, तीसरा।
के नाम के पहले क्या चीज का प्रयोग होगा? ये तीनों के गायब हो गए ना बुआ। आप अब देखो, अंग्रेज से एक चीज सीखने को मिलता है, फूट डालो और यही बात है। इतना एक वाक्य नहीं याद होगा, उसको तोड़ तोड़ के याद कर लेंगे। ठीक है, अभी कोई एक वाक्य कहेगा 20 रूल याद करने के लिए जल्दी होगा? अब उसको तोड़े कैसे? पहले 5 गो नदी, क्या था, समुद्र था, महासागर था, द्वीप था, और फिर क्या था, खाड़ी था। उसके बाद पहाड़ों के चोटी के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, और पहाड़ के श्रृंखला के साथ द का प्रयोग होगा। वैसे याद रखना, नहर हो, रेगिस्तान हो या इसके साथ द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। वेरी गुड। ज्यादा उत्साहित ना हो, ज्यादा बोलोगे तो नस फट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे है भौगोलिक वातावरण बताएंगे। उसके बाद रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज हो, चाहे पानी वाला जहाज हो। अभी भौगोलिक वातावरण बाद में हम आपको पढ़ाएंगे, अगला पार्ट आएगा ना तो इसमें इसको विस्तार से पढ़ाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। अभी आप देख लो इसको, 1 मिनट प्यारे। यहाँ पे चलो बुआ, इसको भी याद कर लेते हैं। क्या कहता है ना कि फूट डालो और राज करो, वही वाला बात है। नहर रेगिस्तान दिशा, नहर रेगिस्तान दिशा। चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे हवाई जहाज हो, और चाहे पानी वाला जहाज हो, है ना रे। रेलगाड़ी पर तो चढ़े होंगे सब, हवाई जहाज पर कमाएंगे बढ़िया तब चढ़ लेंगे। अब फिर जब ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे तो एक स्विफ्ट बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत? इधर देख लेते हैं बुआ। नहीं तो गरीब आदमी गरीब सोच, आप नाव पर घूम लीजिएगा, और जिसको अमीर बनने का सोच है वो बड़का बड़का जहाज पे घूमेगा। चलो इधर देखते हैं, पहला क्या है बुआ? यहाँ पे देखो, इसको 2 पार्ट में याद करेंगे। पहला है नहर, दूसर का रेगिस्तान, और तीसर का नहर रेगिस्तान। अब उसके बाद रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रेलगाड़ी, हवाई जहाज और पानी वाला जहाज के नाम के साथ द का प्रयोग होगा। ठीक है, नहर रेगिस्तान दिशा, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी वाला जहाज। अब टोटल एक ही साथ हम आपको कर देते हैं। पहला क्या था छोटू, बताओ तो? ये नहीं, सबसे पहले नदी, सागर, महासागर, उसके बाद खाड़ी, द्वीप, नहर, रेगिस्तान, एक और दिशा, रेलगाड़ी, पानी वाला जहाज। हो गया, अच्छा से बोलिए, ठीक है ना। उस जानते हैं उत्साहित होगा, पहला पहला ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, उत्साहित है, लगता होगा कि आपका आवाज़ भी आपके घर वाला सुने। अरे बाबू इतना सक्सेस हो जाओ, जब तुम टॉप करोगे तो ऐसे वीडियो आपका भी बनेगा, और आपको ऐसे चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी पहले मन से पढ़ते हैं। एक और है यहाँ पे पानी वाला। चलो पहला नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप, नहर, रेगिस्तान, दिशा, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी वाला जहाज। एक और छूटा है प्यारे, पहाड़ वाला। पहाड़ की श्रृंखला, इसके साथ क्या चीज का प्रयोग होगा प्यारे?
और एक बताए थे पहाड़ के चोटी के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। ये इसमें अभी द का प्रयोग और चलेगा, ठीक है।